जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति में। अगर आपका टारगेट बिहार दरोगा 2025 है तो मेरे साथ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़कर आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिहार दरोगा एग्जाम को क्रैक करने का अनुभव है। और साथ में बता दें, कलम से क्रांति के ही स्टूडेंट अजय कुमार ने मात्र 64 दरोगा के पोस्ट में सेकेंड रैंक लाकर पूरे बिहार में तहलका मचा दी है। और आपको बता दें कि अभी जो बिहार पुलिस जो रिटन का रिजल्ट आया था उसमें कलम से क्रांति ने अपना 100% रिजल्ट दिया है। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको बता दें, मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं वो पूरा तरह से एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है। और एनसीईआरटी पैटर्न इसलिए क्योंकि तमाम जो एग्जाम्स हो रहे हैं अब उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अम्ल है, क्षार है और लवण है, इस बात पर भी फोकस कीजिएगा। देखिए, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। जब आप उसको अम्ल को जब आप जीभ पर रखकर उसको चखिएगा तो स्वाद में खट्टा होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और कुछ अम्ल है जो कि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि सिरका जो पदार्थ है, सिरका पदार्थ जिसे आमतौर पर अचार कहते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टाट्रिक अम्ल पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में आर्कजेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध जिसे आमतौर पे दही कहा जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो मांसपेशियां होता है, मांसपेशियों में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण कभी कभी लैक्टिक अम्ल ज्यादा हो जाने से उसमें थकान महसूस होता है। नींबू और चींटी और बिच्छू का जो डंक होता है, चींटी और बिच्छू का जो डंक होता है, जब चींटी काटती है, बिच्छू डंक मारता है, तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का नाम है मेथोनोइक अम्ल। निटाल पौधा, निटाल जो पौधा है, जब उसको छुइएगा तो उसके छूने पर भी वो भी डंक मारता है, तो उसके डंक में मेथोनोइक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है। और अमाशय जो पेट है जिसको, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत डेंजर अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस बात को भी ध्यान में रखना है। देखिए, क्षार, क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है। तो कुछ क्षार का प्रयोग अलग 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 तरीके के चीजें बनाने में किया जाता है। जैसे दावा बनाने में जिस क्षार का प्रयोग होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो दावा बनाने में जिस क्षार का प्रयोग होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेट की जो अम्लीयता दूर करने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH का होल ट्वाइस, जिसको इनो कहा जाता है। इनो यानी एंटा एसिड कहा जाता है। तो पेट की अम्लीयता दूर करने में MgOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी एंटा एसिड इनो का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। और आपका जो लवण, लवण जो होता है वह स्वाद में नमकीन होता है। लवण स्वाद में नमकीन होता है। साधारण नमक, कुछ लवण है जो अलग अलग पदार्थों में पाया जाता है। जैसे साधारण नमक में जो पाया जाता है NaCl पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग भोजन में करते हैं। खाने का सोडा, खाने का जो सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, यानी NaHCO3। ठीक है। धुआं सोडा, धुआं सोडा में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, यानी Na2CO3 इंटू 10H2। ये धुआं सोडा का फॉर्मूला भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये तमाम चीजें जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे है, इसको फोकस करके आप रखिएगा, फोकस कीजिएगा इस पर और अपने कंसेप्ट को बिल्ड कीजिएगा। कास्टिक सोडा जिसे अपमार्जक कहा जाता है,
उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, यानी NaOH पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आपको बता दें कि आप हर चीज को जीभ पर रखकर ये पता नहीं कीजिएगा कि वो खट्टा है या कड़वा है या नमकीन है। तो इसकी जांच के लिए देखिए, मान लीजिए कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पता करना है कि ये क्या कैसा है, हाइड्रोक्लोरिक का स्वाद कैसा है, तो जीभ पर रखिएगा तो आपका जीभे जल जाएगा, तो फिर आप पता ही नहीं कर पाइएगा कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है उसके बाद। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विधियां होती है जांच करने के, जो सूचक होते हैं, जैसे अम्ल, क्षार और उदासीन की जांच करने के लिए सूचक होते हैं। और ये सूचक जो होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, कृत्रिम सूचक भी होते हैं और गंधीय सूचक भी होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आपका लाल पत्ता गोभी आता है। लाल पत्ता गोभी जो है प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। हल्दी है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। और ये बताने में ये सहायता प्रदान करता है कि जो है कोई वस्तु है तो अम्लीय है या क्षारीयता है या उदासीन है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। हल्दी हो गया, ये प्राकृतिक सूचक है, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, पिटूनिया हो गया, जेरानियम, हाइड्रेंजिया और लिटमस पत्र जो लाइकेन से बनाया जाता है, ये सब प्राकृतिक सूचक है। और ये बता देता है कि कोई पदार्थ जो है वो अम्लीयता, अम्ल वाला है या क्षार वाला है या उदासीन वाला है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कृत्रिम सूचक में जो आता है वो मेथिल ऑरेंज आता है, फिनोल्फथेलिन आता है और पीएच सूचक आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और गंधीय सूचक में जो आता है प्याज आता है, प्याज, वेनिला आता है और लौंग का तेल आता है, ये गंधीय सूचक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आपको बता दें, अगर आप लिटमस पत्र का जो प्रयोग करते हैं तो लिटमस पत्र जो लाइकेन से बनाया जाता है, जब इसको अम्ल में रखिएगा तो ये लाल कलर का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, जिसे पता चल जाएगा। अगर लिटमस को अम्ल में रखिएगा तो लाल हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वो घोल जो है वो कैसा है, तो पूरा पता चल जाएगा कि अम्लीयता है। जब क्षार में रखने पर ये नीला बता देता है, तो लिटमस पत्र नीला हो जाता है। और जो उदासीन में जब रखने पर ये क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है, क्योंकि लिटमस पत्र का रंग ही जो होता है वो बैगनी होता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज को जब आप रखिएगा अम्ल में तो गुलाबी हो जाता है, क्षार में रखिएगा तो पीला हो जाता है और उदासीन में रखिएगा तो नारंगी हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन जो होता है जब अम्ल में रखिएगा तो ये रंगहीन होता है, क्षार में रखिएगा तो गुलाबी हो जाता है और उदासीन में रखिएगा तो रंगहीन हो जाता है। आपको बता दें, जो पीएच स्केल है पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल है, ठीक है, जिसका खोज फ्लोरेंसन ने किया था। ठीक है, ये बताने में भी सहायता प्रदान करता है कि कोई चीज जो है अम्लीयता है, क्षारीयता है या उदासीन है। आपको बता दें, अम्ल, अगर पीएच स्केल जो 0 से लेकर 14 तक होता है, तो अगर उस स्केल में 7 से कम का वो लेन बता रहा है, वो मीटर बता रहा है, तो समझिए कि वो जो चीज है वो अम्ल है, उसमें अम्लीयता भरा हुआ है। और 7 से ज्यादा है पीएच स्केल में, जो मीटर जो है 7 से ज्यादा है, तो वो क्षार है, यानी उसका स्वाद कड़वा लगना तय है। और उदासीन है तो पूरा अगर 7 का 7 है, जैसे कि आप शुद्ध जल होता है पूरा 7, तो उसका जो पीएच स्केल जब उसकी जांच की जाती है तो पूरा वो 7 बताता है, तो जिससे पता चलता है कि वो उदासीन है, यानी जब आप उसको पीजिएगा तो वो स्वाद में नमकीन लगेगा। कुछ का पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे कुछ की जांच होती है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे जठरस, जो पेट से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकालता है, उसका जो पीएच स्केल पर जब मापा जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है 1.2। ठीक है, तो पीएच वैल्यू पूछेगा कि जठरस का कितना होता है, तो 1.2 होता है, 1.2। नींबू का जो होता है वो 2.2 होता है पीएच मान। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और जो इनो बताए, इनो का जो पीएच मान होता है, यानी इनो को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, तो इनो का जो
पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी पेट में जब कभी अम्ल हो जाता है, अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है, तो हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनो एक क्षार है। तो अम्ल को मारने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है, ताकि अम्ल और क्षार आपस में लड़कर उदासीन हो जाए। और आपको बता दें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, प्रबल क्षार है, उसका पीएच वैल्यू पर जो बताता है वह 14 है। तो इस तरह से हमने तमाम अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित टॉपिक पे आपका कंसेप्ट को बिल्ड करने में भूमिका निभाए। तो ऐसे ही आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी पैटर्न का ही हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए, तो आप कलम से क्रांति के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस ये टॉपिक रहा, कल इस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्य भी और लेकर आएंगे। तो बस कलम से क्रांति के साथ आप जुड़े रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।